Once again, guys, here comes Saurav Kumar, and once again, very good morning to all of you. So I'll be again taking CPTC for you people, that is computer programming through C. And now today I'll be having, we'll be doing nested loop. So what is a nested loop? Lastly, we have finished factorial and some of the if-else statements. And for within with if else we have applied for. So काफी कुछ हम लोगों ने किया है लास्ट क्लास में. अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है आपका फॉर लूप, और फॉर में नेस्टेड फॉर लूप करने जा रहे हैं. तो ये जो हम लोग करने जा रहे हैं नेस्टेड फॉर लूप, तो उसमें हम लोगों को करना क्या है. सबसे बड़ी बात ये है, अब नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है. चलिए, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. नेस्टेड लूप क्या होता है ये देखिए. यहां तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट क्लास में. नाउ नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट. नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट कहने का मतलब ये है कि जो आपका स्टेटमेंट है, नेस्टेड स्टेटमेंट, ये नेस्टेड स्टेटमेंट कुछ और नहीं है बल्कि फॉर विद इन फॉर है. समझिएगा ध्यान से. एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप चलेगा. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट कहते हैं. और ये नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट जो है, जैसे लूप विद इन अ लूप नेस्टेड लूप कहलाता है, तो उसी तरीके से फॉर लूप विद इन अ फॉर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर लूप. तो नेस्टेड फॉर लूप को हम लोग नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट भी कहते हैं. नाउ व्हाट इट इज देयर, देखिए, आई हैव डिफाइंड इट ओवर हियर. इफ देयर आर मेनी डेटा आइटम to be processed against set of elements repeatedly, then a single for statement is not adequate. Then we must use nested for loop. हम लोग इसको कहाँ प्रयोग करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे डेटा आइटम्स होते हैं जिसको कि प्रोसेस करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स को रिपीटेडली अलग अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है. तो एक फॉर स्टेटमेंट से उस समय काम चलता नहीं है. तो एक फॉर स्टेटमेंट से काम नहीं चलता है, तो कई सारे फॉर स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे. और जब कई सारे फॉर स्टेटमेंट लगाने पड़ेंगे तो हमें नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ेगा. वन फॉर स्टेटमेंट इज कंप्लीटली प्लेस्ड विद इन दी अदर. एक फॉर स्टेटमेंट कंप्लीटली दूसरे फॉर स्टेटमेंट के अंदर में डाल दिया जाता है. इट इज नोन एज नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट. इसी को नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट कहा जाता है. यहां पे देखिए सिंटैक्स है. फॉर लूप क्या होता है. फॉर लूप हम लोग लगाते हैं एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3. ध्यान रखिएगा किस तरीके से होता है. मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन 1 जब सही हो तो एक्सप्रेशन 2 में जाता है. एक्सप्रेशन 2 जब सही हो तो फिर नीचे आता है एक्सप्रेशन 3 में. यहां पे अगेन फॉर लूप लगा हुआ है, जो कि आपका नेक्स्ट फॉर लूप में फिर से वैसे ही एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और तीसरा एक्सप्रेशन, यहाँ पे 4, 5, 6 के नाम से एक्सप्रेशन को मैंने रखा है. तो जब इस फॉर लूप के अंदर जब फॉर लूप आएगा तो फिर से इसमें चेक होगा. ये अगर सही है तो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा. मतलब ये देखिए, यहाँ पे पहला काम यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है. फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ नीचे आएगा सेकेंड, थर्ड यहाँ से लेके यहाँ. ये जो एक्सप्रेशन 4 जब चेक करेगा तो एक्सप्रेशन 5 में जाएगा. फिर एक्सप्रेशन 4 से एक्सप्रेशन 5 के अंदर में जाएगा. फिर एक्सप्रेशन 5 अगर सही होगा तो फिर नीचे एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होगा. आप देखिएगा, ये जो फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है, ये फॉर लूप का जो स्टेटमेंट है वो सीधा नीचे यहाँ पे खत्म हो रहा है. कहने का मतलब कि ये फॉर लूप पूरा कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेटमेंट इसके अंदर ही है. ये फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप है. तो एक पूरा फॉर लूप यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है ना. ये फॉर लूप है आपका. तो ये पूरा जो आपका फॉर लूप आप देख रहे हो, जैसे मैं आपको अभी एनोटेशन के अनुसार भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम होता है. ये देखिएगा, ये जो फॉर लूप है ये एक फॉर लूप स्टेटमेंट है जो कि इस फॉर लूप के अंदर आता है ना. तो ये फॉर लूप जो है, ये फॉर लूप कंप्लीटली एक अलग फॉर लूप है. अब इसको एक चीज देखिएगा
ये जो स्टेटमेंट है, जब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये पहला अगर x, ये पहला स्टेटमेंट सही हुआ तब वो दूसरे में स्विच ओवर करेगा, तो यहाँ से यहाँ चला गया। फिर जब दूसरा सही होगा तो ये नीचे आएगा, नीचे वाले स्टेटमेंट में आ गया। फिर जब ये सही होगा तो इसको चेक करेगा और उसके बाद फिर इसमें चला जाएगा। अगर ये सही हुआ, ये जो आपका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही हुआ तो इसमें चला गया। फिर ये स्टेटमेंट सही होगा तो नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे स्टेटमेंट गया, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये इसका एग्जीक्यूशन हो गया तो फिर इसको इंक्रीमेंट करेगा, और जब इसका काम हो जाएगा इंक्रीमेंटेशन का, तो फिर ये किसको करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, ये एक्सप्रेशन 4 को। फिर उसके बाद एक्सप्रेशन 4 का जब ये पूरा लूपिंग खत्म हो जाएगा, मतलब ये लूप रिपीटेशन चलते रहेगा, ये पूरा रिपीटेशन जब होता जाएगा, खत्म हो जाएगा इस लूप का काम, तब फिर जा करके हम लोगों का जितना भी आपका देख रहे हो, ये पूरा लूप अगर खत्म हो गया, इस पूरे लूप का काम जैसे ही खत्म हो जाएगा, इस पूरे लूप का काम, तब जो है यहां से फाइनली तब मूव करेगा कहां पर, ये फाइनली जो है मूव करेगा पूरे लूप, ये फॉर लूप यहां पर आपका मूव कर जाएगा। देखिए यहां पर मैंने आपको दर्शाया भी है, यहां पे से यहां आ जाएगा, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो फिर ये वाला आपको इंक्रीमेंट करेगा। इस तरीके से जो है ये बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से ये एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट होगा तो एक्सप्रेशन 3 इंक्रीमेंट होकर के एक्सप्रेशन 1 को अपनी वैल्यू दे देगा। तो उस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट रन करता जाएगा, मतलब एक फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप चल रहा है। आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा दिमाग भी लगेगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। अब नाउ ये कैसे करते हैं, ये देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हियर देयर आर 2 फॉर स्टेटमेंट्स, यहाँ पे क्या है, हियर देयर आर 2 फॉर स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड आउटर लूप, द सेकंड वन इज कॉल्ड द इनर लूप। जो अंदर वाला है वो सेकंड लूप है। द स्टेटमेंट्स आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीटेडली एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड बाय द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेकंड फॉर लूप। कितने बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, द स्टेटमेंट्स आर रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड द नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड, जितने बार भी उसको कहा जाता है उतने बार, वो जितना बार स्पेसिफाई किया गया है उतने बार जो है इसमें को रिपीटेशन चलता है बाय द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द सेकंड फॉर लूप। तो सेकंड फॉर लूप का जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक वो चलता है। तो किस तरीके से काम करेगा, तो रूल्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट, one loop must be completely placed inside the other, मतलब नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग यहां नहीं होगा, एक लूप कंप्लीटली अंदर में होना चाहिए। दूसरा, ईच लूप मस्ट हैव डिफरेंट इंडेक्स वेरिएबल, जो हम लोग वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो इंडेक्स वेरिएबल अलग अलग होने चाहिए, तो आपका लूप बेहतर काम करेगा, सही से काम करेगा। करते कैसे हैं, एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए कि अगर मुझे जो है ये डिस्प्ले करवाना है, इस तरह का नंबर डिस्प्ले करवाना है, 5 टाइम्स 5, 4 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 2, 1 टाइम 1, ये अगर हमें करवाना है तो कैसे करवाना होगा। उल्टा भी है उसका, इसका उल्टा भी है, देखिए 1 2 2 3 3 इस साइड में, तो दोनों प्रॉब्लम जो है एक ही जैसा है। तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन के बाद हम लोगों ने आई जे और नम इज इक्वल टू 5 लिया है। नम इज इक्वल टू 5 क्यों लिया हमने, नम इज इक्वल टू 5 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे 5 है, 5 तक हमें जाना है। अब यहाँ पे प्रिंटफ द पैटर्न एज फॉलोज, पैटर्न कैसे फॉलो होगा। अब पैटर्न को फॉलो करने के लिए यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे, आई इज इक्वल टू नम, नम की जो वैल्यू है 5 उसको हमने आइटरेशन के लिए आई इज इक्वल टू में डाल दिया। अब आई को चेक कर रहे हैं वेदर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्यों कर रहे हैं चेक, क्योंकि अगर ये ज्यादा 1 से बड़ा रहेगा तभी ये 1 या 1 से बड़ा रहेगा तभी तो यहाँ पर के उसको लेना है, तभी तो वो राइट कर पाएगा, उसी को तो प्रिंट कराना है। तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई,
तो आई हमने ले लिया। कहां तक जाएगा? तो सबसे पहले 5 और आई माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि 5 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 3 होगा, तो एक एक माइनस भी तो होगा। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने आई माइनस माइनस लिया है। तो आई इज इक्वल टू नम आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई माइनस माइनस। अब इसके अंदर जो है ये पहला स्टेटमेंट है हमारा, ये लूप। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग ये जो इस लूप के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि पहले 5 से प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, 2 होगा, 1 होगा। लेकिन 5 बार होगा, इसके लिए अलग, ये आपने रो डिफाइन किया। अब हम लोग कॉलम के लिए अलग लूप लेंगे। अब कॉलम के लिए कैसे लेंगे वो यहाँ पर नेक्स्ट फॉर लूप में है, जो कि जे से दर्शाया गया। तो जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई और जे प्लस प्लस। अब आई के इक्विवेलेंट हमने कर दिया। आई इज इक्वल टू नम यहाँ 5 है, तो यहाँ पर जो है आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, 5 को यहाँ पर दे दिया। तो आई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या हुआ कि देखा कि जाए तो आई इज इक्वल टू नम है, मतलब आई अगर 5 के बराबर है तो क्या आई 1 से बड़ा है? तो ये स्टेटमेंट ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू, तो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जे देखा जाएगा, जे इज इक्वल टू हमने 1 दिया है, जे इज लेस देन, जे इज इक्वल टू 1 है, मतलब 1 इज लेस देन आई। आई की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू हमने यहाँ नम दे दिया है, तो 5 है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे जे क्या 1, जे अगर 1 है तो 1 से तो कम ही है ना 5, तो सॉरी 5 से कम ही है ना 1, तो 5 से अगर 1 कम है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो क्या किया जाएगा, प्रिंट एफ परसेंट डी आई, तो आई को प्रिंट कर दिया जाए, तो आई प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी आई? आई की वैल्यू हो गई 5। आई की वैल्यू जो है यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग नम दिए थे, नम की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे प्रिंट आई कर दिया हमने, तो 5 प्रिंट हो गया। एक बार ये 5 प्रिंट हो गया, ऊपर में सबसे पहले ये 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये 5 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तब ये इसको इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा ना। जब इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू हो गई 1 से बढ़ के 2, तो 2 इज स्टिल लेस देन 5, तो ये फिर प्रिंट कर देगा, तो फिर एक बार 5 प्रिंट करेगा। उसी तरीके से ये प्रिंट करता चला जाएगा जब तक j इज इक्वल टू 5 ना हो जाए। तो यहाँ पे j इज, जब j प्लस प्लस होगा तो यहाँ पे एक टाइम आएगा जिसमें j की वैल्यू जो है 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे j इज इक्वल टू 5 होगा, तो j इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ पे परसेंट d होगा, तो वहां पे i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि j इज इक्वल टू i है, i की वैल्यू 5 थी, तो 5 के बराबर 5 हो गया। अब ये i प्रिंट हो गया, मतलब 5 बार 5 प्रिंट हो गया, ये 5 बार 5 5 5 5 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये 5 बार 5 प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुई वैल्यू, तो i इज इक्वल j इज इक्वल टू 6 हो गया। तो j इज इक्वल टू जैसे ही 6 हुआ तो j इज इक्वल टू 6, यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन जैसे ही चेक हुआ 6 इज इक्वल टू i लिख रहा है, तो 6 इज लेस देन, सॉरी 5 इज लेस देन 6, 5 इज लेस देन 6, यहाँ पे तो j की वैल्यू 6 हो गई है ना, तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू तो 5 है, तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो क्या होगा, वो वैल्यू जो है वो नहीं प्रिंट होगा, इसके बाहर आ जाएगा, नम माइनस माइनस। तो जो नम मैंने लिया था इज इक्वल टू 5, अब वो माइनस माइनस हो रहा है, मतलब अब नम की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, और हमने क्या किया, एक /n, मतलब नए लाइन में हम लोग चले गए। अब नए लाइन में क्या होगा, एक नया लाइन नीचे आ गया, मतलब कि ये एक बार 5 प्रिंट करके फिर ये नीचे आ गया। अब नम इज इक्वल टू 4 है, तो नम इज इक्वल टू 4 है, तो फिर 4 पर चेक होगा, 4 पर चेक होगा, ये 4 किस तरीके से प्रिंट होता है, तो 4 जो है आपका i इज इक्वल टू 4 हो चुका है, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या ये ऐसा है? बिल्कुल, 1 से तो बड़ा है, तो फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, फिर वो 4 बार प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पर 4 बार प्रिंट करने के बाद फिर ये नम माइनस माइनस हो गया, मतलब नम की वैल्यू 5 से क्या हो गई, नम की वैल्यू जो है 5 से 4 हुई थी,
4 से अब नम माइनस माइनस हो गया तो 3 हो जाएगा। तो 3 हो गया तो 3 होने के बाद जो है फिर से ये वापस जाएगा, फिर नम यहाँ पे 3 हो गया, नम यहाँ पे फिर चेक करेगा कि नम इज लेस, नम इज इक्वल टू 3 है, आई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आई नम जो है, नम की जो वैल्यू है आई में चली जाएगी, तो आई की वैल्यू हो गई 3। आई इज ग्रेटर देन 1, यस 3 से तो 3 इज ग्रेटर देन 1। तो अब इसके बाद जो है एक नए लाइन से 3 को फिर से प्रिंट कर देगा। यहाँ पे देखिए 3 को फिर से, तो उसी तरीके से 2, इसी तरीके से 1, और इसी तरीके से ये पूरा लूप आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह का उल्टा है, यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5। तो ये 5 बार हो गया। ये 5 बार कैसे प्रिंट करेगा? इसको अगेन हम लोग आई और जे रो और कॉलम के हिसाब से लेंगे। आई और जे हमने लिया, यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग यहाँ पे नम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि नम लेने का मतलब ही नहीं है, हम लोग सीधे आई को 1 से ही इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ पर 5 से चेक करना है, तो आई की वैल्यू जो हम चेक कर रहे हैं। फॉर आई इज लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस। तो पहले क्या हुआ कि 1 यहाँ पे प्रिंट करेगा, तो प्रिंट करने के लिए कैसे क्या करेगा? तो सबसे पहले आई की इज इक्वल टू 1 लिए, आई इज लेस देन 5, ये दोनों ट्रू हो गया। जब ये दोनों ट्रू हुआ तो नीचे स्टेटमेंट आ गया, जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस। जे इज इक्वल टू 1 जैसे ही हम लोग लेंगे, तो जे इज इक्वल टू 1 जैसे ही लेंगे, आप लोग का जो 1 है, जो आपका 1 है वो क्या होगा कि आपका जो 1 है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये 1 जो है आपका प्रिंट होने के लिए % आई हमने यहाँ पे कर दिया है। तो क्या ये j जो है j इज लेस देन आई है? ऑब्वियसली आई की वैल्यू आपका कितने है? 1 थी, तो 1 के इक्विवेलेंट है, तो ये आपका जो है % आई को प्रिंट कर देगा। आई की वैल्यू 1 थी यहाँ पे, तो 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर जो है j प्लस प्लस, मतलब दूसरे कॉलम के लिए यहाँ पे आपका देखिए एक नए लाइन में भी, नए लाइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? /n लिखते हैं, जो कि मैंने पहले वाले प्रोग्राम में भी लिखा है। तो यहाँ पर नए प्रोग्राम, नए लाइन से लिखने के लिए हमारे पास /n है, और इस /n के जरिए हम लोग नए लाइन में जाएंगे, और नए लाइन में अब क्या प्रिंट होगा? अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, अब j प्लस प्लस हो गया। j प्लस प्लस कहने का मतलब कि j की वैल्यू पहले 1 थी, अब j की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 हो गई, अब यहाँ पर j इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने 1 डाला था, लेकिन हुआ क्या कि आपका वैल्यू जो है यहाँ पर ये एक ही बार में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर से फिर ये ऊपर जाएगा, अब ये यहाँ पे i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होकर के i की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर ये ट्रू तो फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पर j इज इक्वल टू 1, यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 है। अब यहाँ पे जो है पहली बार ये चलेगा, j इज लेस देन आई, आई कहने का मतलब i का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो j प्लस प्लस, तो यहाँ पे 2 बार रन करेगा और 2 2 प्रिंट कर देगा। उसी तरीके से जैसे ही 2 2 प्रिंट होगा ये बाहर निकल जाएगा लूप से। फिर इसके बाद फिर आपका आई को इंक्रीमेंट किया जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद फिर वो नीचे आएगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा तो 3 बार 3 प्रिंट करेगा। उसी तरीके से आपका ये चलता जाएगा और प्रिंट 5 तक 5 बार प्रिंट कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोथ द प्रोग्राम्स। आपका जो ये दोनों प्रोग्राम आप लोग कीजिए, इसको करके देखिए, करके देखना इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग करके देखिए। आई होप यू विल बी एबल टू रन योर प्रोग्राम्स। इफ नॉट, प्लीज डू टेल मी। सभी लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको बताता हूँ, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, मैं उनको फ़ोन पे अगर सॉल्व हो पाता है तो फ़ोन पे सॉल्व करता हूँ, नहीं तो उनको कई बार मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक किया है। कई सारी चीज़ें हैं, आप लोग ट्राई कीजिए। सी एक कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको आप लोगों को किसी भी हालत में ढंग से कंप्लीट करना है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको आनी ही चाहिए। तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर। तो मैंने आपको 2 प्रोग्राम्स बताए हैं, दोनों प्रोग्राम्स आप लोग इस नेस्टेड फॉर लूप के अंदर आता है,
और भी कई सारे प्रोग्राम्स होंगे, अभी मैं और भी प्रोग्राम्स बताऊंगा। तो आई होप कि पहले ये दोनों आप करके देखिए, एग्जीक्यूट करके देखिए, समझिए, लाइन बाय लाइन समझिए। नहीं समझ में आता है, वीडियोस देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कई बार वीडियो देखने से भी आदमी को सीख जाता है, समझ में आ जाता है। तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्लास next day. Hope I am able to clear you. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class.